As this year comes to an end, I've been thinking about the things that I don't want to carry with me anymore. So here is a list of things that I won't be carrying in 2026 with me. Hey guys, I'm Antrika and welcome to my channel. So this video is gonna be very different. ये लाइन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, but trust me, this one is gonna be very personal because these are just some things that I have observed मेरे में या फिर मेरे दोस्तों में. तो लाइक ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं एंड कि लाइक क्या करने से मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या नहीं करना चाहिए. तो वो खुद ऑब्ज़र्व और एनालाइज करके ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो कि मैं अगले साल नहीं रिपीट करूँगी होपफुली. तो या लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक यू ऑल माइट हैव गेस्ड इट बाय नाउ. यस, प्रोक्रास्टिनेशन एंड डूम स्क्रोलिंग. भाई ये दोनों चीज़ें ना गो हैंड इन हैंड. लाइक तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीज़ें और फिर उसकी वजह से तुम डूम स्क्रोलिंग करते हो. यू गेट इट. लाइक अपने आप को बोल रहे हो कि भाई कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, कभी और कर लेंगे. तो तुम वो चीज़ हटा के कुछ और ही तो कर रहे हो ना, विच इज़ कॉल्ड डूम स्क्रोलिंग. या फिर कुछ भी कर रहे हो तुम फ़ोन पे, जो भी बकवास कर रहे होगे, चैटिंग वैटिंग जो भी. तो इट इज़ जस्ट वेरी, you have to analyze it and like, I get Gen Z's कि भाई नहीं हो पाता. ठीक है, आई गेट इट. क्योंकि भाई ओके, आई टोटली गेट इट. ठीक है, बट देखो, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना. और मैं अभी एकदम से नहीं कह रही हूँ कि अभी फ़ोन फेंक दो, अभी एकदम लॉक इन कर लो. बट हमेशा यू कैन टेक स्मॉल स्टेप्स ना. कुछ थोड़ा सा करो, लाइक स्क्रीन टाइम कम कर दो, कुछ टाइमर लगा दो, कुछ भी कर दो. अब तो बहुत चीज़ आ चुकी हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है. बट प्लीज़ अगले साल तो नहीं कर रही हूँ मैं ये. सो सेकेंडली, आई वोंट बी फीलिंग साइलेंस just to avoid my own thoughts. Yeah, there it is. A very, very crushing truth. बट जो है वो है. ठीक है, आई नो ये हर कोई करता होगा कभी ना कभी तो. लाइक जब भी अकेले हो, सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, तो ये कर लिया, वो कर लिया, गाने सुन लिया, मूवी चला ली. बट ठीक है, ये मैंने बहुत करा है इस साल. मैंने तो बहुत ही करा है. कभी लाइक बोर्ड के टाइम पे, बोर्ड्स के टाइम पे नहीं, बोर्ड के बाद, या फिर जो भी लड़ाई वड़ाई जब किसी से हो जाती है, फिर घर में ही कुछ दिक्कत हो रही होती है. सो दिस इज़, आई नो, आई गेट इट, दिस इज़ अ वे ऑफ एस्केपिज्म. बट भाई प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना. लाइक यू जस्ट कैन नॉट, यू ऑलवेज कैन नॉट एस्केप फ्रॉम योर ओन थाट्स. तुम्हारा ही दिमाग है, तुम्हारे को वापस वो कभी ना कभी तो खींचेगा ना अपनी तरफ. एंड जब वो खींचेगा ना भाई, वो बहुत बुरी तरीके से खींचता है. सो येस, एस्केपिंग फ्रॉम योर ओन थाट्स तो कभी काम नहीं करने वाला है भाई. ये तुम्हारा टेम्प्रेरी सोल्यूशन हो सकता है, कभी कुछ टाइम तक चल जाए. उसके बाद जब ऑन इट ऑल हिट्स यू ऑन अ रैंडम नाइट. ठीक है, तुम सबको अभी तक पता चल जाना चाहिए ये. नाउ आई डेफिनेटली वोंट बी रीओपनिंग द डोर्स दैट हैव ऑलरेडी टॉट मी द लेसन. Yes. See, now this could imply in many situations, be it breakups, be it friendship betrayals, anything. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. But the point is कि लाइक तुम क्या कर लोगे वापस जाके उस आदमी के पास, उस इंसान के पास जाके, या फिर कुछ भी. जब वो हो चुका है, तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है वो वाला, देर इज़ नो पॉइंट. The universe itself, detaches to people when their purpose is done with each other. ये क्या heavy line बोल दी मैंने. But also the quote that says, I don't know how to state it, but it was like don't read your book backwards or something. And yeah, that is very true. And yeah, this one is going to be very difficult for me because I have a lot of attachment issues. But चलो, I will not try. 2026 में ये definitely नहीं होने वाला है, for me at least, and for you as well. So this is especially for the gym rats. I'll try not to feel guilty after rest days, especially consecutive rest days, जो कि मेरे को बहुत पसंद है. बट लाइक उसके बाद जो तुम्हें गिल्ट होता है, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है तुमने कुछ पाप कर लिया है. सिर्फ जिम का ही नहीं, तुम चाहे पढ़ाई कर रहे हो कंसिस्टेंटली और फिर तुम ब्रेक ले लो 1-2 दिन का, तो भाई नहीं हो पाता. तुम्हें इतना वो लगता है, फिर तुम दोबारा उस लॉक इन वाले जोन में नहीं जा पाते.
लाइक अगर तुम जिम जा रहे हो, फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो 1-2 हफ्ते से अच्छे से, काफ़ी टाइम से, और फिर तुमने ब्रेक ले लिया, तो भाई ख़त्म हो जाता है वो, तुम्हारी फिर मोटिवेशन भी नहीं आ पाती वापस। बट एज़ वी ऑल नो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू डिज़र्व रेस्ट। तुमने मेहनत करी है, चाहे पढ़ाई हो चाहे वर्कआउट हो, तो तुम्हें रेस्ट मिलना ही चाहिए। एंड वर्कआउट्स में भी एक दिन तो रेस्ट डे होता ही है। तुमने अगर 2 ले लिए या 3 ले लिए हफ्ते में, इट डजेंट मैटर, योर बॉडी इज स्टिल द सेम। एंड भाई द सेम गोज़ फॉर चीट डेज एज वेल। क्योंकि अगर तुमने मेहनत करी है वर्कआउट करके, डाइट पे रह के, तो तुम एक दिन तो या 2 दिन तो मान कर सकते हो ना चीट। बट उसके बाद तुम्हें गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। बट बहुत लोगों को होता है, आई नो, आई गेट इट। बट अगेन आई ट्राई नॉट टू फील गिल्टी इन 2026। सो नाउ दिस वन इज़ सो मी, एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा भाई मेरे लिए, बिकॉज या filming instead of staying present in the moment. Like every content creator could relate to this. भाई जब तुम कुछ ऐसे कुछ इथीरियल सा देख रहे होते हो, या फिर बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे पास भाई बस जो तुम्हारी फ़ोन निकालने की जो अर्ज होती है ना कि इसको रिकॉर्ड करना है, वो अर्ज कभी नहीं जाएगी, वो मुझे पता है। बट एटलीस्ट इन सम मोमेंट्स वेर यू थिंक कि भाई नहीं करते रिकॉर्ड, वहाँ तो कर सकते हैं ना थोड़ा सा, मतलब यू गेट इट, है ना। तो ये बहुत मुश्किल होगा, आई नो। बट एक साइड पे फिर मुझे ये भी लगता है कि इट्स ऑल फॉर द मेमोरीज। एंड मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं भूल जाऊँगी, फिर ये कैसे याद रहेगा मेरे को। तो एक साइड पे ये भी लगता है मेरे को। बट कुछ कुछ जगहों पे आई हैव टू कट इट डाउन थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड करने से भाई मेरी फ़ोन की स्टोरेज भी भरेगी, और आई क्लाउड का पैसा कौन देगा फिर। वेटिंग फॉर द परफेक्ट रूटीन when no such perfect routine exists, ठीक है, यू हैव टू अग्री, हम सब करते हैं कि भाई अच्छे से टाइम टेबल बनाएंगे, फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जो आज तक नहीं फॉलो हो पाया। टाइम टेबल तुमने हज़ारों बनाए होंगे भाई, तो मतलब ये तो यूनिवर्सल है, ये सब ने किया। बट देखो अब नहीं, अब हो गया, एटलीस्ट मेरा तो हो गया। ये परफेक्ट रूटीन रूटीन एंड शिट कुछ नहीं होता है। तुम बस एक कुछ भी नोटबुक ले लो, जहाँ पे मेरी पड़ी है बहुत पुरानी, वो कुछ भी ले लो, जस्ट मेक अ नोटबुक इस साल के लिए। एंड तुम बस रात को, एक रात पहले टू डू लिस्ट बना लो अगले दिन की। अगर तुम वो भी नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो भाई तो फिर तो तुम पे लानत है, तुम टाइम टेबल क्या ही बना रहे थे। तो तुम बस ये भी नहीं कि तुम एकदम अनरियलिस्टिक गोल्स रख दो कि मैंने 4-5 चैप्टर ख़त्म, मैंने पूरी बुक ख़त्म कर देनी है, ऐसे ऐसे। बस 4-5 लिख दो कि आधा इसकी कुछ वन शॉट देखना है, इसकी एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, ये करना है, वो करना है, बस 4-5, उससे ज़्यादा नहीं। और ये भी नहीं कि हर चीज़, ये टाइमिंग वामिंग नहीं लिखनी कि 4 से 5 बजे तक ये, 5 से 6, 6 से 7 ये, ऐसे नहीं। बस तुम लिख दो, अब तुम जिस ऑर्डर में तुम्हें उस कंप्लीट करना है उसको, टू डू लिस्ट को, वो तुम्हारे ऊपर है। नाउ द लास्ट वन फील्स वेरी वेरी पर्सनल, apologizing for evolving. Like, no matter in what way the person or you yourself is evolving, but वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, किसी भी रीज़न से कोई भी चेंज हो सकता है। यू हैव नो आइडिया व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, एंड क्या पता उनको बताना हो ना बताना हो, नेवर माइंड। तो उनको बताना हो ना बताना हो, यू कांट फोर्स देम इनटू टेलिंग। यू कैन जस्ट आस्क ही और शी वेरी पोलाइटली कि भाई इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प यू विद, और ऐसे ऐसे। एंड अगर तुम में वो चेंजेस आ रहे हैं और आगे से लोग तुम्हें अप्रोच करके बोल रहे हैं कि क्या हो गया, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू टेल देम, गो अहेड, वरना फिर तो इट्स टोटली योर कॉल, ठीक है। दैट वाज इट, बिकॉज इस पे अगर मैं और बोलूँगी तो मैं तो रो ही दूँगी। लास्टली आई वांट टू शेयर दैट आई हैव चेंज्ड अ लॉट। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये मुझे बोला गया है 3-4 लोगों से, मेरे खुद के घर वालों से, बिकॉज थिंग्स हैपन, शिट हैपन दिस ईयर अ लॉट, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। बट या, अपोलोजाइजिंग फॉर चेंजिंग इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। मैं चेंज हो रही हूँ बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, एंड अगर तुम्हें मेरे चेंजमेंट से दिक्कत हो रही है, देन दैट इज़ योर प्रॉब्लम।
I'm sorry if the last part was a bit rude, but you all have to agree, hi, कि like that was the truth, and I'm definitely gonna stick to it in the next year, ठीक है? Because मेरी self growth हो रही है and shit, ठीक है? You have nothing to do with it. So yeah, that is it for today's video, guys. This was a very, very slow, soft type video जो मैं नहीं बनाती हूँ, बट दिस लाइक आई थिंक आई रियली नीडेड दिस, क्योंकि ये मैंने खुद से भी चीज़ ऑब्जर्व करी है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट, क्योंकि लाइक दीज आर वेरी रिलेटेबल स्टफ, ठीक है? इससे लाइक मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस कैन रिलेट,